हेलो हेलो स्टूडेंट द वेलकम ब्लैंक द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। चलिए बाबू, देर न करते हुए आज हम लोग लेकर आ गए वन शॉट यानी कि वीडियो, जिसमें हम लोग पूरे यानी कि जो गद्य खंड है ना, पूरे गद्य खंड यानी कि गद्य खंड तो देख लिए हैं, पूरे पद खंड से सभी लेखक का जन्म और निधन तथा लेखक का विशेष परिचय जो है ना फुल डिटेल में यानी कि किया जाएगा। ये जो यानी कि लेक्चर जो होगा ना 2 घंटा यानी कि 1-1.5 घंटा तक हो जाएगा। जो एग्जाम में 10 यानी कि मार्क्स फिक्स है, जहाँ यानी कि मैं यहाँ सिग्नेचर भी किया हूँ कि अगर ये लेक्चर देख लीजिएगा ना तो 10 मार्क्स, और जो अगला लेक्चर आया था उस देख लीजिएगा 10 मार्क्स, यानी कि बिक्स जो मार्क्स है ना एक फिक्स हो गया, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो 4 यानी कि एग्जाम यानी कि 12 जो है ना अनटेंथ के लिए, बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड के लिए कितना है 25 में जो पूछता है। चल देखिए, राम बीनू बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। बोल रहा है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर जो है ना वह चैप्टर नंबर फर्स्ट है। बोले कि चैप्टर का नाम क्या है? तो राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, जो नर यानी कि दुख में दुख नहीं मानो। बोल रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानो। चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए, लेखक का नाम क्या है? तो यानी कि गुरु नानक। किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा ये जो है ना लिखा गया है। इसलिए लेखक का नाम क्या हो गया? तो गुरु नानक हो गया। इनको जन्म जो है ना वह कब हुआ था? यानी कि लाहौर के तलवंडी ग्राम में, यानी कि 1400 ईस्वी में यानी कि हुआ था। बोल रहा है कि जन्म जो है इनको कहाँ हुआ था? तो जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में सन 1400 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म यानी कि हुआ था। किनका? तो गुरु नानक जी का। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि इनका जो जन्म जो स्थान जो है वह कहाँ है? इनका जन्म स्थान वह कहाँ है? तो नानकाना साहब कहलाता है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानकाना साहब यानी कि कहलाता है, जो अभी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। जो अभी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में यानी कि स्थित है। देखिए, इनकी माता का नाम क्या है? बोल रहा है कि इनके माता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम कल्लू चंद्र यानी कि खत्री है। इनके माता का नाम क्या है? तो कल्लू चंद यानी कि खत्री है। नहीं, इनके पिता का नाम है। पिता का नाम क्या है? तो कल्लू चंद्र खत्री। इनके माता का नाम क्या है? तो त्रिपता देवी। इनकी माता का नाम क्या है? तो त्रिपता देवी है। देखिए, इनके पत्नी का नाम क्या है? तो यानी कि सुलक्षमणि था। क्या था? सुलक्षणी, जो यानी कि बचपन से ही भक्त यानी कि स्वभाव के थे। जो बचपन से कैसे थे? तो यानी कि भक्त स्वभाव के यानी कि रहे थे। चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखना है यूट्यूब में। चलिए देखिए नेक्स्ट, पिताजी के द्वारा इन्होंने व्यवसाय युक्त करने के प्रयास किया, लेकिन इनका जो मन है वह नहीं लग पाया, इसलिए छोड़ दिए। बोल रहे हैं कि इनके पिताजी के द्वारा इन्होंने व्यवसाय यानी कि कार्य करने का यानी कि प्रयास भी किया था, लेकिन इनका मन नहीं लगा। उसमें जो है ना इनका मन नहीं लगा, इसलिए वो छोड़ दिए। नेक्स्ट नंबर देखिए पॉइंट, मुगल सम्राट बाबर से भी इनका यानी कि मुलाकात हुई है। तो बोल रहा है कि मुगल सम्राट बाबर जो है ना उनसे भी इनका मुलाकात जो है हुई है। किनसे हुई है? तो मुगल सम्राट बाबर से इनका मुलाकात जो है वह हुई है। फिर देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन भी कर लिया है। बोल देगा कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया है? तो गुरु नानक ने किए हैं। देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म का यानी कि परिवर्तन भी कर लिया है, यानी कि अपना लिया है। फिर नेक्स्ट नंबर की देखिए, निधन इनका कब हुआ था? तो सन 1539 ईस्वी में इन्होंने
वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को जो है वह त्याग दिया। बोल रहा है कि जो निधन जो इनका यानी कि कब हुआ था, तो सन यानी कि 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिए। चलिए इसका हम वन शॉट यानी कि रिवीजन जिस तरह से हम लोग यानी कि गद्य खंड के करते आया हूँ, इसी तरह से इसको देख लीजिए। चैप्टर का नाम है राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। चैप्टर का यानी कि पाठ का नाम हुआ। बोल रहा है कि जो लेखक कौन है, तो लेखक जो है गुरु यानी कि नानक जी हैं। किनके द्वारा लिखा गया है, तो गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो लाहौर के तलवंडी ग्राम यानी कि 1400 ईस्वी में यानी कि हुआ था। जन्म लाहौर के तलबंदी यानी कि ग्राम 1400 ईस्वी में यानी कि हुआ था। फिर देखिए इनका जो जन्म स्थान जो है वह क्या कहलाता है, तो जो इनका जन्म जो स्थान है वह नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है, तो नानकाना साहब कहलाता है, जो अभी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। जो अभी कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में यानी कि स्थित है। प्लीज कॉपी और पेन निकाल कर लिखिए। पिता का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, तो यानी कि कालू चंद यानी कि खत्री। इनका पिताजी का नाम क्या है, तो कालू चंद्र यानी कि खत्री है। इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम यानी कि त्रिपता देवी। इनकी माता का नाम क्या है, तो त्रिपता देवी इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो सुलछनी था। इनकी जो पत्नी थी ना उसका नाम क्या है, तो सुलछनी, जो यानी कि बचपन से ही बचपन से ही भक्त स्वभाव के थे, यानी कि पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी इनके पास था, या पूजा पाठ करते होंगे इसलिए वो ऐसा स्वभाव के थे। देखिए पिताजी के द्वारा इन्हें किसे, तो गुरु नानक को व्यवसाय युक्त यानी कि कार्य करने का प्रयास किए, लेकिन इनका जो मन है वह नहीं लगा। इनका मन यानी कि नहीं लगा। देखिए मुगल सम्राट यानी कि बाबर से भी इनका मुलाकात हुई। बोल देगा कि गुरु नानक की जो मुलाकात किससे हुई, तो यानी कि मुगल सम्राट के बाबर से इनका मुलाकात यानी कि हुई। देखिए गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन यानी कि भी कर लिया। पूछ देगा कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक ने। इनका निधन कब हुआ, तो सन यानी कि 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने यानी कि प्राण को इन्होंने यानी कि त्याग दिए। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। फुल यानी कि डिटेल में हम लोग देखेंगे, और डिटेल में देख ही रहे हैं, तभी तो यानी कि 10 मार्क्स हम फिक्स किए हैं। लिखिएगा पढ़िएगा तभी आएगा, नहीं तो ऐसे जो है नहीं आएगा। इसलिए प्लीज हम हट जाता हूँ, प्लीज लिखिए इस सबको। चलिए हम लोग आ गए हैं, लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चलिए हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लोग जान रहे होंगे, मैं एक बात बोलता हूँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसीलिए आपको हारना नहीं है, लड़ना है, तभी तो आपको 90 प्लस 95 प्लस। अरे बहुत से तो बच्चों यहाँ 100 में 100 भी ला देते हैं। क्यों? पढ़ते हैं, वह लड़ते हैं। हारता है वही जो लड़ता नहीं है, ठीक ना। इसीलिए आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। पूरा किताब पढ़ के चल जाइएगा ना तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। और जो आप एक स्मार्ट तरीका से पढ़ के जाइएगा ना तो आपको 90 प्लस या 95 प्लस आ सकता है। क्यों? आपको द यूनिवर्स विजन क्लासेस उस तरह का कंटेंट दे रहा है। चलिए चैप्टर नंबर यानी कि सेकंड की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर जो सेकंड में क्या कर रहा है कि चैप्टर नंबर जो सेकंड जिसका नाम क्या है, तो प्रेम ऐनी श्री यानी कि राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रेम ऐनी श्री यानी कि राधिका है नाम। देखिए लेखक के हैं, लेखक का नाम है घनानंद। लेखक का नाम क्या है, तो आप लोग यानी कि जान रहे होंगे कि घनानंद है, यानी कि जो रीति मुक्त यानी कि काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं।
वह क्या है, तो जो रीति मुक्त यानी कि काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जो रीति मुक्त यानी कि काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। चलिए देखिए, इनका जो जन्म देखते हैं कि जन्म इनको कब हुआ। अगर देखा जाए तो इनको जो जन्म जो है वह विक्रम यानी कि संवत यानी कि 1746 ईस्वी में हुआ है। यानी कि घनानंद जी हैं, उनका जन्म कब हुआ है, तो विक्रम यानी कि संवत यानी कि 1700 यानी कि 46 ईस्वी में यानी कि हुआ था। चलिए, प्रेमिका, जिसको हम लोग आजकल तो फेमस नाम से क्या जानते हैं, यानी कि लवर, यानी कि घनानंद के लवर यानी कि कौन थे, यानी कि प्रेमिका कौन थी, आपको जान रहे हैं, ये भी जो थे हम लोग की तरह ही थे, यानी कि सुजान थी। बोल रहा है कि जो घनानंद जी का यानी कि लवर कौन थी, यानी कि प्रेमिका जो है कौन थी, तो यानी कि सुजान थी, जो यानी कि राज दरबार में नर्तकी के रूप में कार्य करती थी। वह क्या थी, तो जो यानी कि राज दरबार में नर्तकी थी, वह राज दरबार में क्या थी, तो नर्तकी थी। देखिए, 752 कवित सवया है, इनकी कितना कवित सवया है, एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप बताइएगा कि 752 जो है ना वह कवित यानी कि सवया है। कवित सवया कितना है, तो बोले हैं कि 752 जो है वह लिखा गया है। देखिए, 1057 जो है वह क्या है, वह पद है। कितना पद लिखा गया है, तो 1000 यानी कि 57 जो है पद लिखा गया है। यानी कि 2300 यानी कि 54 जो है वह दोहा जो चौपाई की रचना किए हैं। बोल रहे हैं कि दोहा कितना लिखे हैं, तो 2354 दोहा है, यानी कि चौपाई की रचना जो है इन्होंने किए हैं। देखिए, इन्हें वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवियों में से एक माने जाते थे। बोल रहा है कि इन्हें वियोग यानी कि श्रृंगार के प्रधान यानी कि मुक्तक कवियों में से एक जो है वह माने जाते हैं। सभी कवियों में से जो है ना वियोग यानी कि श्रृंगार में से एक जो है वह माने जाते यानी कि थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉपी निकालिए और लिखिए, क्योंकि जितना मेहनत हमें पढ़ाने में लग रहा है उससे यानी कि आप दोगुना मेहनत करिएगा ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा 10 मार्क्स इस यानी कि लेक्चर से। देखिए, इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग यानी कि भी किया है। बोल रहा है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग यानी कि भी किए हैं। बोले कि इन्होंने अपनी रचनाओं में यानी कि कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग जो है वह किए हैं। ठीक ना, इसको ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछेगा कि जो यानी कि घनानंद जी सुजान जो शब्द है ना उसका प्रयोग किसके लिए किए हैं, तो आपको ऑप्शन में टिक यानी कि लगा के आना है कि कृष्ण के लिए यानी कि किए हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट नंबर है, इन्होंने विरह लीला ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, तो विरह लीला यानी कि ग्रंथ फारसी में यानी कि आबद्ध है। बोल रहे हैं कि इन्होंने विरह लीला ग्रंथ यानी कि फारसी में आबद्ध है। बोल रहे हैं कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ, तो बोले हैं कि विरह लीला ग्रंथ यानी कि फारसी में जो क्या है एक आबद्ध है। देखिए, इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला ने, बोले कि इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला ने आश्रय प्रदान करते हुए मीर मुंशी के पद पर नियुक्त कर दिए। तो बोल रहे हैं कि घनानंद जी को आश्रय प्रदान करते हुए मीर मुंशी के पद पर नियुक्त जो है वह किसने किए, तो आपको वहाँ एग्जाम में टिक लगाना होगा कि मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला, किसने, तो मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए एक और वन शॉट इसका हम देख लेता हूँ, शॉर्ट रिवीजन। देखिए, चैप्टर नंबर यानी कि 2 है, क्या नाम है इसका, तो यानी कि प्रेम ऐनी श्री यानी कि राधिका, प्रेम ऐनी श्री यानी कि राधिका। देखिए, लेखक इसमें के हैं तो घनानंद है, जहाँ तक आप लोगों को पता है कि लेखक के हैं, तो लेखक जो है से वह घनानंद जी हैं, जो रीति मुक्त यानी कि काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। क्या थे, जो रीति मुक्त यानी कि काव्य धारा के प्रमुख यानी कि कवि थे। देखिए, इनका जन्म जो कब हुआ,
तो यानी कि जन्म विक्रम संवत यानी कि 1746 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म विक्रम संवत यानी कि 1746 ईस्वी में यानी कि हुआ था। देखिए इनको प्रेमिका जिसको आजकल लवर के नाम से जानते हैं कौन है, तो यानी कि सुजान थी। कौन? तो सुजान, जो यानी कि राज दरबार में नर्तकी के रूप में कार्य करती थी। यानी कि जो राज दरबार जो होता है ना उसमें नाच गान की तरह वह कार्य करती थी। देखिए इनको 752 कवित्त सवाया है। पूछ देगा एग्जाम में कि घनानंद जी की कवित्त सवाया कितना है, तो 752 जो है वह कवित्त यानी कि सवाया है, यानी कि 1057 जो है इनको पद है, और 2354 यानी कि दोहा चौपाई की रचना इन्होंने किए हैं। इस सबको आप नोट्स जो है ना अभी से तैयारी करने लगिए, नोट्स में सभी को उतार लीजिए। देखिए इन्हें वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवियों में से एक माने जाते थे। बोल रहे हैं कि जो इन्हों यानी कि वियोग श्रृंगार है ना उसमें यानी कि प्रधान मुक्तक कवियों में से एक यानी कि माने जाते थे। देखिए इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग भी किया है। बोलते हैं कि इन्होंने अपनी जो रचनाओं हैं उसमें कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग भी किया है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इन्होंने विरह लीला ग्रंथ फारसी में आबद्ध है। बोल रहे हो कि इन्होंने किस यानी कि फारसी में आबद्ध है, तो विरह लीला ग्रंथ जो किस में आबद्ध है, तो फारसी जो भाषा है उसमें आबद्ध है। फिर देखिए इन्हें मुहम्मद शाह रंगीला ने आश्रय प्रदान कर यानी कि मीर मुंशी के पद पर नियुक्त किए। बोल रहे हैं कि इन्हें मुहम्मद शाह रंगीला ने आश्रय प्रदान करते हुए मीर मुंशी के पद पर यानी कि नियुक्त कर दिए। चलिए इतना लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट की ओर। जो हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर वो 2 नहीं था, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देख चुके हैं। आगे मिक्स हो गया था जैसे में से 3 जो चैप्टर नंबर क्या था देख लेते हैं। हम जो देखे ना है वह चैप्टर नंबर 3 को देखे हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। जो घनानंद के बारे में हम लोग आपको बताए हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनका कौन सी रचनाएं हैं, उनका के जो उनका प्रेमिका का नाम क्या है, सुजान था। इन जो हम बात किए हैं वो चैप्टर नंबर 3 में बात किए हैं। जो उसका नाम क्या है, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो घनानंद के बारे में लिखा गया है। उसमें कुछ चेंज नहीं है, एक खाली हम नहीं लिखवाए थे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, वह घनानंद के बारे में ये बताए थे कि अति सुधो जो स्नेह को मार्ग है किसके द्वारा लिखा गया है, तो घनानंद के द्वारा लिखा गया है, जो चैप्टर नंबर 3 था। अब घनानंद ही के बारे में पूरा हम बात किए हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 जो है वहाँ हम लोगों का यानी कि समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 2 को यानी कि छूट रहा था तो मैं उसको देख लेता हूँ। चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो प्रेम ऐनी जो श्री राधिका है ना, वो चैप्टर नंबर 3 में नहीं था, चैप्टर नंबर 2 में ही था। प्रेम ऐनी श्री राधिका, चलिए देखते हैं। अब दिक्कत नहीं होगा। प्रेम ऐनी जो श्री राधिका लेखक के हैं, तो लेखक जो है ना वह रसखान है। लेखक का नाम क्या है, तो रसखान है। देखिए लेखक जो है ना वह प्रेम ऐनी श्री राधिका का तो वह रसखान है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि इनका जो इनका जीवन संबंध में आज तक सही सूचना नहीं मिला है। तो बोल रहा है कि जो इनका जीवन के बारे में कुछ सही जो सूचना जो है ना हमें आज तक नहीं मिली है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका यानी कि 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है, एक अनुमान की तरह लगाया जाता है। तो जो इनका ग्रंथ यानी कि प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में इसका जो संकेत यानी कि मिलता है, कहाँ था, तो यानी कि 1610 ईस्वी में। देखिए ये दिल्ली के पठान यानी कि राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बोल रहा है कि जो कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो ये दिल्ली के पठान यानी कि राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका जो जन्म नहीं दिया है,
तो जो जन्म नहीं दिया है तो आपसे वहाँ जन्म पूछेगा भी नहीं। ठीक, देखिए इनका रचना काल जहांगीर का यानी कि राज्यकाल था। बोल रहा है कि इनका जो रचना काल जो था ना वह जहांगीर का क्या था, तो जहांगीर का जो एक राज्यकाल था, राज्यकाल था। देखिए इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। बोल रहा है कि जो इनका रचना जो है हमें 1610 ईस्वी में जो प्रेम वाटिका मिला है ना, उसमें बात किया जाता है कि रचनाओं से इनको पता चलता है कि जो वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार जो इनमें जो है ना वह थे। कौन सा धर्म थे, तो वैष्णव धर्म के यानी कि बड़े गहन संस्कार इनमें थे। फिर देखिए इन्होंने पुष्टि मार्ग में, किस मार्ग में, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए। सर बोलते हैं कि इन्होंने किस यानी कि मार्ग में दीक्षा दिए, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए। देखिए इनके दो ग्रंथ जो है मिलते जुलते हैं, जो अनुमान की तरह लगाया गया है, अनुमानित है। बोल रहा है कि जो इनके दो जो है वह ग्रंथ जो है वह मिलते जुलते हैं, जो अनुमानित हैं। देखिए पहला में क्या है, तो प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में मिला था। दूसरा में है यानी कि सुजान रसखान। दूसरा में क्या है, तो यानी कि सुजान रसखान है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। बोल रहा है कि इन्होंने जो प्रेम वाटिका में प्रेम से निरूपण यानी कि संबंधी रचनाएं और सुजान रसखान में जो कृष्ण की भक्ति की संबंधित रचनाएं हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। इसको वन शॉट हम एक बार देख लेता हूँ, शॉर्ट यानी कि रिवीजन, जिस तरह से हम लोग देखते आए हैं सभी चैप्टर का। देखिए चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसका नाम क्या है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या नाम है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक के हैं, तो रसखान है। लेखक इसमें के हैं, तो लेखक जो इसमें है ना वह रसखान है। देखिए इनका जीवन काल यानी कि संबंध में आज तक यानी कि सही सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। इनका जो जीवन के बारे में आज तक कोई सही सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। फिर देखिए परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। परंतु इनका एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम क्या है, तो प्रेम वाटिका है, जो 1610 ईस्वी में यानी कि संकेत जो है कुछ कुछ मिलने लगता है। देखिए ये दिल्ली के पठान यानी कि राजवंश में उत्पन्न हुए थे। उस जो प्रेम वाटिका से हमें पता चला कि ये जो दिल्ली में यानी कि दिल्ली के पठान यानी कि राजवंश में कहाँ, तो उत्पन्न यानी कि हुए थे। फिर देखिए इनका जो रचना काल जो था ना वह जहांगीर का यानी कि राज्यकाल था। बोल रहा है कि जो इनका यानी कि रचना काल जहांगीर का यानी कि राज्यकाल था। चलिए तो हो गया। देखिए इनका रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। बोल रहा है कि इनकी रचनाओं से हमें पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार जो इनमें थे। देखिए इनके दो जो है वह ग्रंथ आजकल मिलते जुलते हैं। कौन कौन है, एगो प्रेम वाटिका है जो 1610 में ईस्वी मिला है, दूसरा जो है वह सुजान रसखान है। यहाँ तक तो हो गया। देखिए इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा भी दी। इन्होंने किस मार्ग में दीक्षा दी, अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। देखिए प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण से संबंधित रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण से यानी कि संबंधित रचनाएं यानी कि मिलते जुलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 को तो देख लिए हैं कि जो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है उसका जो लेखक है तो घनानंद है। जो चैप्टर नंबर यानी कि 3 है घनानंद के बारे में हम लोग पूरा जो है ना देख लिए हैं। वो हल्का सा यूनिट खाली यानी कि गड़बड़ा गया था। चलिए चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है। हम यानी कि चैप्टर नंबर जो है ना वह 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखिए आप लोग, यानी हट गया हूँ मैं।
चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट की ओर, चैप्टर नंबर 4। धीरे धीरे करते हुए हम लोग एक शिखर तक जाएंगे। देखिए जिस तरह से जो शिखर जो होता है, शिखर बना, देखिए जिस तरह से जो शिखर जो होता है ऐसे रहता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, एक तरह से जो है ना वो हाई लेवल पर चला जाता है। इस तरह से हम लोग भी अपने धीरे धीरे करते हुए बढ़ रहे हैं आगे की ओर। इस तरह से हमको शिखर की ओर यानी कि जाना है। चलिए चैप्टर नंबर हम लोग यानी कि 4 में आ गए हैं, जिसका नाम क्या है तो यानी कि स्वदेशी है। चैप्टर नंबर जो 4 के जो नाम क्या है तो यानी कि स्वदेशी। जो लेखक का नाम क्या है, देखिए जो लेखक है ना, लेखक का नाम क्या है तो प्रेमघन जी हैं। किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रेमघन जी के द्वारा जो है लिखा गया है। देखिए जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो है वह कही जाते थे। जो बोल रहा है कि जो भारतेंदु युग के प्रमुख जो यानी कि कवि यानी कि कहे जाते हैं, क्या है यानी कि कवि छूट गया है, यानी कि कवि भारतेंदु युग के यानी कि प्रमुख जो कवि यानी कि कहे जाते थे। देखिए हमको इसी तरह से शिखर पर चढ़ना है। टाइम तो देना ही होगा, बिना टाइम दिए हुए अगर देखिएगा कि 2 घंटा का लेक्चर है ना देख पाए तो ना देखिएगा तो सीखिएगा क्या। चलिए इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, देखिए इनको जन्म जो है ना वह कब हुआ था, यानी कि 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं अपना स्टूडियो में। चलिए जहाँ तक जो लगता है कि जो लेक्चर जो है ना वह यानी कि स्वदेशी पाठ, जो चैप्टर नंबर कितना है हम लोग का, तो चैप्टर नंबर हम लोग का यानी कि 4। चलिए चैप्टर नंबर 4 जो द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका स्वागत है। आप जान ही रहे हैं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि इससे जो रिलेटेड मैं सभी तरह के वीडियो डालता हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको देख लेता हूँ जो वीडियो में लगता है कि कट गया था। चैप्टर नंबर 4 के लिखा है तो यानी कि स्वदेशी जो पाठ है, चैप्टर का नाम क्या है तो स्वदेशी। किसके द्वारा लिखा गया है तो लेखक जो हुए ना प्रेमघन जी हुए। लेखक कौन हुए बाबू, तो जो लेखक जो हुए वह प्रेमघन जी हुए, प्रेमघन जी जो भारतेंदु युग के यानी कि प्रमुख कवि कहे जाते हैं। क्या है, जो भारतेंदु युग के प्रमुख जो कवि जो हैं वह यानी कि कहे जाते हैं। देखिए उनका जन्म 1800 यानी कि 55 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, मिर्ज़ापुर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब, तो 1800 यानी कि 55 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म यानी कि हुआ था। चलिए इनका जो निधन जो है वह कहाँ हुआ था, तो यानी कि 1922 ईस्वी में इनका बाबू निधन हुआ था। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम लोग धीरे 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 ऊंचाई तक जाना है। ऊंचाई तक मेहनत करने वालों की मंजिल तक पहुंचते हैं, जिस तरह से धीरे धीरे सीढ़ी की तरह। हारा वही जो लड़ा नहीं, आप लोग जान रहे होंगे। देखिए वे काव्य और जीवन यानी कि दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना यानी कि आदर्श मानते थे। बोल रहा है कि वे काव्य और जीवन यानी कि दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श यानी कि मानते थे। चलिए बोल रहा है कि 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना भी किए थे। बोल रहा है कि जो 1800 यानी कि 74 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर के रसिक समाज की स्थापना भी किए थे। ठीक है, चलिए उन्होंने आनंद कादम्बरी यानी कि मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि वे साहित्य सम्मेलन और कलकत्ता अधिवेशन के यानी कि सभापति भी रहे। बोल रहा है कि जो वे साहित्य यानी कि सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उन्होंने आनंद कादम्बरी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद का यानी कि साप्ताहिक पत्र भी संपादन किए। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा। इसको मैं हल्का सा रिवाइज आपको करवा दिया।
चलिए तो यहाँ तक हो गया होगा तो प्लीज़ लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, छूटना नहीं चाहिए एक एक पॉइंट भी नहीं। चलिए बच्चों, मैं आ गए हैं। लिख लिए होंगे वो सब जो अभी तुरंत मैंने कि चैप्टर 4 का लिखवाऊँ था, जो यानी कि स्वदेशी पाठ का था। जो चैप्टर जो है ना न्यू चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 पर हम लोग यानी कि पहुंच गए हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग का जो ग्राफ ऐसे तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, एकदम यहाँ से उठ रहा है, एकदम आसमान की तरफ जा रहा है। समझिए कि शिखर तक लेकर चल रहा है ये जो क्लास आप लोगों का। 10 मार्क्स जो है ना फिक्स है, यानी कि इस लेक्चर से जो लेक्चर भी करा रहा हूँ इससे। देखिए इसमें जो है ना वह भारत माता है। चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का जो नाम ही जो है ना वह भारत माता है। लेखक का नाम क्या है, देखिए लेखक जो है ना हमारे, इनका नाम क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत। बोल रहा है कि जो लेखक है ना, तो लेखक का नाम क्या है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। देखिए जन्म उनका कब हुआ था, देखिए जन्म उनका सन 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा जिले के रमणीय, कहाँ रमणीय स्थल कौसानी यानी कि उत्तराखंड में है, हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सन 1900 ईस्वी यानी कि अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल यानी कि कौसानी उत्तराखंड में यानी कि इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए जन्म के बाद उनके माता देहांत हो गए। बोल रहे हैं कि जन्म के बाद जो उनके जो माता जो है ना वह देहांत हो गए आधा घंटा के बाद। कितने बाद, आधे घंटे के बाद। तो बोल रहे हैं कि जन्म के बाद उनकी माता जी देहांत हो गए उनके आधे घंटा के जन्म के बाद। ठीक, देखिए इसको देखिए, बोल रहे हैं कि उनके पिता कौसानी यानी कि स्टेट में अकाउंटेंट यानी कि थे। उनके जो पिताजी थे ना, तो यानी कि कौस्टीनी स्टेट में वह अकाउंटेंट यानी कि अकाउंटेंट थे। ठीक, देखिए इसको बोल रहे हैं कि पंत की वो सुमित्रा नंदन पंत है कि प्रारंभिक जो शिक्षा अपने ही यानी कि गांव में किए थे। बोल रहा है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है वह प्रारंभिक जो शिक्षा है ना अपने ही यानी कि गांव में किए थे। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए उन्होंने बनारस हाई स्कूल को ज्वाइन यानी कि कर लिए। फिर बोल रहा है कि उच्चतर जो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहाँ चले गए, तो उन्होंने बनारस यानी कि हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिए। सब कोई चाहता है अपना हाई यानी कि उच्चतर यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, जिसमें हायर एजुकेशन जो होता है। देखिए उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहें। बोल रहे हैं कि उसके बाद अपने आजीवन काल में कहाँ रहें, तो आजीवन में वह इलाहाबाद यानी कि रहें। हो गया। देखिए यहाँ माता जी का नाम क्या है उनके माता जी का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। उनके माता जी का नाम क्या है, तो सरस्वती देवी। ये जो बेचारी थी उनके जन्म के बाद आधे घंटे के बाद ये जो है ना इनका देहांत हो जाता है। इनको तो सरस्वती देवी को तो बोले कि माता का नाम क्या है, तो यानी कि सरस्वती देवी। पिता का नाम जो है ना वह क्या है, तो पिता यानी कि गंगा दत्त यानी कि पंत है। पिताजी का नाम क्या है बाबू, तो गंगा यानी कि दत्त यानी कि पंत है। नेक्स्ट नंबर देखिए, वे कुछ दिनों तक कलाकर यानी कि राज्य में भी यानी कि रहे थे। बोल रहा है कि कलाकार नहीं है, बोल रहे हैं कि वे कुछ दिनों तक यानी कि कलाकर जो यानी कि राज है ना वह राज्य में भी रहे थे। सर बोलते हैं कि इनका निधन यानी कि कब हुआ था, तो बेचारे को निधन जो है ना 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका देहांत यानी कि बेचारा का हो गया। कब हुआ, तो बोला है कि 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका जो है ना वह देहांत हो गया और इस दुनिया को ऐसे वह अलविदा हो गए हैं।
इस बेचारे के जो माँ जो सरस्वती जो देवी है ना, उनके जन्म के यानी कि आधे घंटे बाद, कितने बाद, तो बोल रहा है कि यहाँ से आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे बाद, घंटे यानी कि बाद, आधे घंटे बाद उनकी माता का जो देहांत हो जाता है और बेचारा जो अकेला यानी कि रहने पड़ता है। और पिताजी बेचारे को जो है ना वो कॉस्टिनी स्टेट में अकाउंटेंट थे, जो उन्हीं जो अकाउंटेंट के कारण उनको आजीविका जो है ना वह चलता था। पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा तो आप लोग जान गए कि गांव में किए थे। चलिए इसको हम एक बार आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको दिमाग में सेट कर दूँ। चलिए देखता हूँ चैप्टर का नाम क्या है, तो यानी कि भारत माता है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है बाबू, तो चैप्टर नंबर यानी कि 5 है। लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। जन्म इनका जो है ना वह कब हुआ था, तो सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के यानी कि रमणीय यानी कि स्थल जो है ना वह कौसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। देखिए जन्म के बाद यानी कि जन्म के आधे घंटा के बाद उनके माता जी का देहांत हो गया और बेचारा का जीवन जो है ना वह बहुत से यानी कि बुरा सा स्थिति में उनका बीतने लगा। उनके पिताजी बेचारे के कॉस्टिनी स्टेट में अकाउंटेंट थे, उसी के कारण उनको आर्थिक जो थे ना आर्थिक विषयों में इनको हेल्प दिए थे। फिर बोल रहे हैं कि पंत जी की जो प्रारंभिक जो शिक्षा है ना वो अपने ही गांव में यानी कि किए। सर बोलते हैं कि जो सुमित्रा नंदन जो पंत है ना और प्रारंभिक जो शिक्षा कहाँ की, तो अपने ही यानी कि गांव यानी कि कौसानी में की। चलिए यहाँ तक तो हो गया। सर बोलते हैं कि बेचारे उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए, तो उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बनारस हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिए हैं। कहाँ कर लिए हैं बाबू, तो बनारस यानी कि हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिए हैं। फिर देखिए उसके बाद आजीवन में वे इलाहाबाद में रहे। यानी कि जो दैनिक जो जीवन है ना, जैसे हम लोग कैसे रह रहे हैं उसी लिए अलग अलग तरह जो होता है। उसके बाद आजीवन यानी कि जो लोग जो होते हैं ना अपना अपना जगह पर रहते हैं, तो उसके बाद जो आजीवन जो होती है ना वहाँ अपना इलाहाबाद में वह रहे या रहते होंगे। चलिए अब इन्हें कुछ पॉइंट है। उनकी माता का नाम क्या है, देखिए बेचारी के माता का नाम जो है ना वह सरस्वती देवी है। उनकी माता का नाम तो सरस्वती देवी। देखिए पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम गंगा यानी कि दत्त यानी कि पंत है। पिताजी का नाम क्या है, तो गंगा दत्त यानी कि पंत है। देखिए वे कुछ दिनों तक कल्ला यानी कि कलंकर यानी कि राज्य में भी रहे। तो बोल रहे हैं कि जो सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं वे कुछ दिनों तक यानी कि कलंकर कर यानी कि राज्य में भी यानी कि रहे हैं। देखिए निधन इनका कब हुआ बाबू, तो यानी कि 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका देहांत जो है से हो जाता है। मैं आपको किस तरह से समझाया हूँ आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि आपको अच्छा तरीकों से यानी कि जिस तरीका से आपको समझ में आना चाहिए उस तरीका से आपको मैं समझाया हूँ। आपको मैं शिखर तक ले चलूँगा। प्लीज़ आपसे हम एक वादा करते हैं, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाऊंगा। मारकर छू के बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे टाइम दीजिए मैं आपको काबिल बनाकर शिखर तक ले जाऊंगा। और शिखर तक ले जाने के बाद कुछ नहीं है, 95 जो प्लस जो है ना वह शिखर तक आएगा। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाऊंगा और 95 प्लस तक शिखर तक धीरे धीरे ले जाऊंगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, द यूनिवर्स विजन क्लासेस को। इसमें मैं हिंदी कॉलम स्पेशल ला रहा हूँ। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए यहाँ तक। चलिए लिख लिए होंगे वहाँ तक ना, अगर लिखे होंगे तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए।
क्योंकि मैं धीरे धीरे, आप मुझे टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको काबिल बना रहा हूँ, धीरे धीरे शिखर तक ले चल रहा हूँ, 90+ तक यानी कि ले चलूँगा। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाऊँगा। द यूनिवर्स विजन क्लास के कहना है, हारा वही जो लड़ा नहीं। समझिए, हारता है वही जो लड़ता नहीं है। अगर आप हारिएगा तो लड़िएगा नहीं, अगर आप लड़ना है तो आप अगर जीतना है तो आप करिए, यानी कि मेहनत करिए। बोले कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आपको जीतना है तो आप करिए, हारिए नहीं, आप लड़िए। चलिए, आपको अच्छा से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अगर देखिए, चैप्टर नंबर जो है ना वह कितना है, चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर जो 6 में क्या है, तो जनतंत्र का यानी कि जन्म, जनतंत्र का जो जन्म है। चैप्टर नंबर 6 क्या है, तो जनतंत्र का जन्म। इसमें लेखक जो है ना, लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो बोले कि लेखक का नाम जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह यानी कि दिनकर जो है ना वह लेखक का नाम है। देखिए, इनको यानी कि जन्म जो है वह कब हुआ था, तो इनको यानी कि जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। बोल रहा है कि जो इनका जन्म जो है वह कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया में हुआ था, जो अभी यानी कि बेगूसराय यानी कि बिहार में स्थित है। कहाँ है, तो यानी कि बेगूसराय। बेगूसराय से तो बहुत हमारे स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग जानते ही होंगे बिहार से। बेगूसराय यानी कि बिहार से हैं। चलिए देखते हैं कि इनका निधन जो है वह कब हुआ। इनका जो निधन जो है ना वह कब हुआ, तो यानी कि निधन जो इनका है वह 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 ईस्वी में हुआ। इनका निधन जो है बाबू 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 में इनका बेचारे को निधन हो जाता है। फिर देखते हैं माता का नाम इनको क्या है। बोल रहे हैं कि माता जी है ना, इनको माता जी का नाम क्या है, तो माता जी का जो नाम है वह मनरूप देवी है। माता जी का नाम क्या है बाबू, तो माता जी का नाम जो है वह मनरूप देवी है। देखिए, इनको पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम जो है वह रवि सिंह है। पिताजी का नाम क्या है, तो रवि सिंह जो है वह पिताजी का यानी कि इनका नाम है। फिर देखिए यहाँ पर वह जो मैट्रिक जो है ना वह कब पास किए थे, बोल रहे हैं कि वह जो हम यहाँ देखिए छूट गया था, दिनकर जी की प्रारंभिक जो शिक्षा है ना वह गांव और उसके यानी कि आसपास से हुई थी। बोल रहा है कि जो दिनकर यानी कि रामधारी सिंह जो दिनकर है, उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो गांव और उसके यानी कि आसपास से हुई थी। देखिए, इन्होंने मैट्रिक जो है वह कब किए थे, और यानी कि बीए ऑनर्स कब किए थे, इनको देखिए। इन्होंने जो मैट्रिक जो है वह 1928 ईस्वी में दिनकर ने यानी कि मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किए थे। बोल रहा है कि जो मैट्रिक जो पास आउट यानी कि कब किए थे, तो 1928 ईस्वी में दिनकर ने यानी कि मोकामा घाट रेलवे जो हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक यानी कि किए थे। फिर बात आती है कि बीए जो ऑनर्स है ना, वह बीए ऑनर्स यानी कि कब किए थे, तो यानी कि 1900 यानी कि 32 यानी कि 4 साल के बाद 1932 यानी कि ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में इन्होंने बीए ऑनर्स भी किए। बोल रहे हैं कि बीए ऑनर्स कब किए, तो 1900 यानी कि 32 ईस्वी में पटना कॉलेज, किस कॉलेज से, तो पटना कॉलेज से इतिहास में उन्होंने बीए ऑनर्स भी किए। चलिए यहाँ देखते हैं, दिनकर जी बोले कि HE बरबीघा में अध्यापक भी रह चुके हैं। बोल रहे हैं कि दिनकर जी वह HE यानी कि बरबीघा यानी कि जो स्कूल है ना उसमें अध्यापक के लिए यानी कि रह गए हैं। फिर देखिए, बिहार विश्व यानी कि विद्यालय से हिंदी में प्रोफेसर किए एवं भागलपुर यानी कि विश्वविद्यालय से यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय में
उपकुलापति के पद पर उन लोग यानी कि रहे तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बोल रहा है कि बिहार विद्या यानी कि बिहार यहाँ होता है विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ लगा देते हैं यानी कि विश्वविद्यालय। देखिए बिहार विश्व यानी कि विद्यालय से उन्होंने हिंदी में प्रोफेसर बने एवं भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने उपकुलापति के पद पर नियुक्त हुए या रहे। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिए, एक बार और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ में आए, इसलिए मैं बहुत मेहनत से आपको चाहता हूँ कि एक बार और समझा दूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको अंदाज में समझा देता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है वह जनतंत्र का जन्म है। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? तो जनतंत्र का जन्म है। किसके द्वारा लिखा गया है? लेखक इसमें कौन है? तो लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक क्या नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए जन्म इनको कब हुआ था? तो यानी कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर यानी कि 1908 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया यानी कि बेगूसराय, जो अभी यानी कि बिहार में स्थित है। सिमरिया बेगूसराय यानी कि बिहार में इनको यानी कि जन्म हुआ था। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर देखिए निधन, इनका निधन जो है ना वह कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 में इनको निधन हुआ था। कॉपी कलम ले लीजिए और यानी कि आप लिखना स्टार्ट करिए। लेकिन जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, मेरा मानना है। निधन जो है इनका 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम क्या है बाबू? तो माता का नाम मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी। इनका पिता का नाम क्या है? तो यानी कि रवि सिंह। पिता का नाम क्या है? तो यानी कि रवि सिंह। चलिए यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि दिनकर जी की प्रारंभिक जो शिक्षा गांव और उसकी यानी कि आसपास से हुई। बोल रहा है कि दिनकर जी की जो प्रारंभिक जो शिक्षा है ना गांव और अपने ही यानी कि आसपास बगल से किए होंगे। चलिए बोल रहे हैं कि मैट्रिक उन लोग वहाँ कब किए थे? तो यानी कि 1928 ईस्वी में दिनकर जी ने मोकामा घाट यानी कि रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक यानी कि पास आउट किए थे। फिर देखिए बीए यानी कि ऑनर्स जो है वह कब किए थे? तो 4 साल के बाद उन्होंने 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से कहाँ से? पटना कॉलेज से इतिहास में उन्होंने यानी कि बीए ऑनर्स भी किए थे। फिर देखिए उनका माता का नाम देख लिए, पिता का नाम देख लिए रवि सिंह। दिनकर जी जो HE यानी कि बरबीघा में अध्यापक भी रहे। दिनकर जी किस स्कूल में अध्यापक रहे हैं? तो HE यानी कि बरबीघा जो स्कूल है उसमें अध्यापक भी रहे। फिर देखिए बिहार विश्वविद्यालय से वह हिंदी भाषा में, किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में यानी कि प्रोफेसर है। किसका प्रोफेसर थे? तो हिंदी का थे। और भागलपुर जो विश्वविद्यालय में उपकुलापति के पद पर यानी कि नियुक्त हुए हैं या उपकुलापति के पद पर हैं। चलिए यहाँ तक तो मैं खूब प्रयास किया हूँ आपको समझाने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, ताकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, जो मेरा मानना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखिए। चलिए हम लोग आ गए हैं। लिख लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। आपको शिखर तक ले चलना है ना, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 7 को लेकर आ गया। जितने भी जो 7 से इम्पोर्टेंट यानी कि लेखक परिचय, उनका जन्म, निधन, क्या क्या वृत्ति हैं, सभी को मैं लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं। मैं आपको समझाने का यानी कि 220% यानी कि प्रयास कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट द माइंड में सेट कर दें। अगर आप लेक्चर को अगर स्किप ना करिएगा ना तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ खाली ध्यान जो है वो केंद्रित यानी कि बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए बोल रहा है कि हाँ कि चैप्टर क्या है? तो हिरोशिमा है, जो जापान के बारे में इसमें अध्ययन किया गया था, जो आप जान रहे होंगे पहले से।
तो जो हाँ हिरोशिमा में जापान के बारे में यानी कि अध्ययन किया गया था। लेखक के हैं इस चैप्टर के, बोल रहे हैं कि जो लेखक जो है ना वह सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय यानी कि अज्ञेय है। बोल रहा है कि जो हिरोशिमा है तो हिरोशिमा के लेखक के हैं तो सचिदानंद हीरानंद यानी कि वात्स्याय अज्ञेय जी हैं। इनका यानी कि जन्म जो है वह यानी कि कब हुआ था, तो इनका जन्म यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कसया में हुआ था। कसया यानी कि जो कुशीनगर में है, अभी कहाँ है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय यानी कि लेखक का नाम हो गया, चैप्टर का नाम यानी कि 7 यानी कि हिरोशिमा हो गया। इनका जन्म यानी कि 7 मार्च 1911 को कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ तक तो देख लिए हैं। देखिए इनका मूल निवास जो है वह कहाँ हुआ, इनका यानी कि जो मूल निवास यानी कि वह हमेशा यानी कि रहते हैं, अभी कहाँ रहते हैं, अभी नहीं पहले रहते थे। जो मूल निवास है, चाहे अभी जो है ना, मूल निवास का मतलब ही होता है कि अभी जो अभी यानी कि वास्तव में वह कहाँ रह रहे हैं, उसी का मतलब होता है यानी कि मूल निवास। तो अभी जो है वह करतारपुर यानी कि पंजाब में रह रहे होंगे। मूल निवास कहाँ है, तो करतारपुर यानी कि पंजाब है। फिर देखिए उनको माता का नाम क्या है, उनकी जो माता है ना, वो माता का नाम क्या है, तो बेयंती देवी। माता जी का नाम क्या है, तो बेयंती देवी जो है ना माता जी का नाम है। देखिए पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद यानी कि शास्त्री। उनके पिता का नाम क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद यानी कि शास्त्री। देखिए जो एक प्रकार के यानी कि प्रख्यात यानी कि पुरातत्व थे, वह क्या थे, तो एक प्रकार के जो है ना वो प्रख्यात जो पुरातत्व थे। देखिए हो गया। यहाँ देखिए अज्ञेय की जो प्रारंभिक जो शिक्षा जो है कहाँ से हुई, तो लखनऊ यानी कि अपने ही घर पर हुए। बोल रहे हैं कि जो अज्ञेय की जो प्रारंभिक जो शिक्षा यानी कि लखनऊ अपने ही घर पर इनके हुआ था शिक्षा। फिर देखिए ये जो मैट्रिक इन्होंने पास आउट कब किए हैं, इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक यानी कि पास किए हैं। मैट्रिक पास कब किए हैं, तो 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक पास किए हैं। फिर देखिए इंटर जो पास यानी कि कब की हैं, देखिए 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने यानी कि इंटर जो है ना वह पास किए थे, इंटर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है। फिर देखिए बीएससी, बीएससी वह यानी कि कब किए थे, देखिए बोल रहा है कि 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से उन्होंने यानी कि बीएससी का पढ़ाई जो है ना कंप्लीट की हैं। कब किए हैं, तो 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से वह बीएससी यानी कि अध्ययन किए हैं। फिर देखिए एमए जो है वह कब किए हैं, तो जो एमए जो है वह अंग्रेजी भाषा से किए हैं, यानी कि लाहौर से किए हैं। कहाँ से किए हैं, तो लाहौर से यानी कि एमए किए हैं। किस भाषा में किए हैं, तो अंग्रेजी यानी कि भाषा में किए हैं। फिर देखिए यहाँ इनका निधन जो है वह कब हुआ, निधन, इनका निधन जो है वह 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनको निधन हो जाता है। लेकिन निधन कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1900 यानी कि 87 ईस्वी को इनको निधन जो है ना हो जाता है। चलिए इसको हम वन शॉट देख लेता हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन के तहत जो माने कि आपको माइंड में डायरेक्ट सेट करेगा। देखिए चैप्टर नंबर जो 7 है उसका नाम क्या है, तो हिरोशिमा है। क्या नाम है, तो हिरोशिमा। लेखक जो है ना उसमें लेखक का नाम क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय है। क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्याय यानी कि अज्ञेय है। फिर देखिए उनका जन्म जो है ना वह कब हुआ था, तो यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसया कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में उनका जो है वह जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी को
कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका यानी कि जन्म हुआ। देखिए इनका जो मूल निवास कहाँ है, यानी कि अभी वह रहते कहाँ हैं, तो करतारपुर पंजाब इनको जो है वह मूल निवास है। मूल निवास कहाँ है, तो करतारपुर जो पंजाब जो है वह उनका अभी मूल निवास है। फिर देखिए ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अति पॉज और अति अभी नहीं करिएगा, अति स्किप नहीं करिएगा। माता का नाम क्या है, तो माता जी का नाम बेयंती देवी है। माता जी का नाम क्या है, तो बेयंती देवी है। पिता का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम तो डॉक्टर हीरानंद यानी कि शास्त्री है। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद यानी कि शास्त्री है, जो एक यानी कि प्रख्यात जो पुरातत्व हैं थे। क्या थे, तो जो एक प्रख्यात यानी कि पुरातत्ववेत्ता थे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अज्ञेय की जो प्रारंभिक जो शिक्षा लखनऊ अपने ही घर पर हुए। बोल रहे हैं कि जो अज्ञेय की जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वह लखनऊ यानी कि अपने ही घर पर हुए। कहाँ, तो लखनऊ अपने ही घर पर। फिर देखिए ये जो मैट्रिक जो है ना वह कब पास किए थे, तो 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो वह पास किए थे। कब किए थे, तो 1925 ईस्वी यानी कि पंजाब विश्व यानी कि विद्यालय से। फिर देखिए इंटर वह कब किए थे, तो 1927 ईस्वी में मद्रास यानी कि क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने यानी कि इंटर जो है ना वह पास आउट किए थे। फिर देखिए बीएससी जो कब किए थे, तो 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से उन्होंने जो है ना बीएससी किए थे। बीएससी कहाँ से किए थे, तो 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज से उन्होंने यानी कि बीएससी किए थे। फिर देखिए एमए जो वह अंग्रेजी यानी कि भाषा से किए थे, बोर्ड अक्सर पूछता है, यानी कि लाहौर से किए। कहाँ से किए, तो लाहौर से। और लास्ट में बेचारे को निधन हो जाता है। इनका निधन जो है वह कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो जाता है। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाकर 95 तक ले चलूँगा, 0 से लेकर हीरो तक। देखिए किस तरह से शिखर की तरफ तीर जो है ना निशान कर रहा है। इसलिए आपको द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखना होगा। कोई भी अगर नोटिफिकेशन अगर आपको आता है तो प्लीज़ उसको वीडियो को देखिए, ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं, ताकि आप लिखिए आराम से। मैंने इन्हें हट जाता हूँ। चलिए हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 8, जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो है ना ये भी चैप्टर है। यानी कि उस सब चैप्टर की तुलना में तो नहीं है, बाकी इसे 2 या 1 नंबर कम, यानी कि 2 या 3 जो है ना मार्क्स यहाँ से पूछता है ज़रूर। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाऊंगा और शिखर तक ले जाऊंगा। जो शिखर जो है ना 90 प्लस की तरह जा रहा है। 10 जो मार्क्स है ना आपको हम फिक्स कर दिया हूँ, जो बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड स्पेशल एग्जाम के लिए जो टारगेट यानी कि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है तो 25-26 में इसको देख सकते हैं आप, 27 में देख सकते हैं, किसी भी टाइम आपको देख सकते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर जो 8, इसमें क्या देखेंगे, तो यानी कि एक ब्रीच की हत्या। देखिए हाँ, एक चैप्टर का नाम क्या है, तो एक ब्रीच की यानी कि हत्या है। इसमें लेखक के नाम क्या है, देखिए इसमें लेखक के हैं, तो लेखक जो है ना कुंवर यानी कि नारायण है। लेखक का पूरा नाम क्या है, तो यानी कि कुंवर यानी कि नारायण है। बोल रहा है कि जो एक ब्रीच की जो हत्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, तो एक ब्रीच की यानी कि हत्या है। इसमें लेखक का नाम क्या है, तो यानी कि कुंवर यानी कि नारायण है। क्या नाम है, तो बोला है कि यहाँ से कुंवर यानी कि नारायण है। इनका जो जन्म जो है ना वह कब हुआ, तो बोल रहा है कि 19 सितंबर यानी कि 1927 ईस्वी में हुआ। कब, तो बोल रहे हैं कि 19 सितंबर 1900 यानी कि 27 ईस्वी में इनका यानी कि जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में यानी कि हुआ था। कहाँ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जो है वह जन्म हुआ था। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट यानी कि पॉइंट्स हैं। कुंवर नारायण ने, बोले हैं कि कुंवर नारायण ने
कविता लिखने की शुरुआत, बोल रहा है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत यानी कि 1950 के आसपास किए हैं। कब किए हैं? तो 1950 के यानी कि आसपास किए हैं। बोल रहे हैं कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत बाबू 1950 के आसपास किए हैं। फिर देखिए स्पेशल फिर पॉइंट्स आता है, क्या है? उन्होंने कविता के अलावा चिंतन यानी कि परख, लेख, कहानी और सिनेमा देखिए क्या बोल रहा है कि उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परख हो गया, ये बोल रहा है कि लेख हो गया, ये बोल रहा है कि कहानी और यानी कि सिनेमा, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर बोले समीक्षाएं लिखे हैं, तथा अन्य कलाओं पर क्या लिखे हैं? तो उन्होंने समीक्षाएं भी यानी कि लिखे हैं। किंतु उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य भूमिका के रूप में यानी कि रही। बोले किंतु जो उनके यानी कि सृजन कर्म जो है ना कम्र में हमेशा क्या थे? तो मुख्य भूमिका के रूप में उन्होंने यानी कि रहे। ये पूछता है कि जो सृजन कर्म जो है ना उसमें किस के तरह रहे थे? तो मुख्य यानी कि भूमिका के रूप में रहे थे। इसको आप यानी कि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स यानी कि बन सकता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम एक बार शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, प्लीज ध्यान केंद्रित करके समझिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 है यानी कि एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर नंबर 8 क्या है? तो एक वृक्ष की हत्या। लेखक जो है ना, लेखक का नाम क्या है? तो यानी कि कुंवर नारायण है। लेखक का नाम तो कुंवर नारायण। इनका जन्म कब हुआ? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण की जो यानी कि जन्म हुआ। बात आती है कि जन्म कहाँ हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ? तो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जो है वह जन्म हुआ। फिर देखिए कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास किए हैं। बोल रहे हैं कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत यानी कि कब किए हैं, तो आपको टिक लगाना होगा कि 1950 के आसपास किए हैं। फिर देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है? उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परख, लेख, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी यानी कि लिखे हैं। और आपसे ऑप्शन में दे देगा कि जो कुंवर नारायण जो है ना वह किस किस विषय पर यानी कि समीक्षाएं लिखे हैं, और ऑप्शन में दे देगा लेख, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं। तो आपको टिक लगा कर आना होगा कि अन्य कलाओं, ठीक, सभी मानी कि आप ऑल ऑफ दिस टिक लगा के आइएगा। एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चन एगो पूछा है, ठीक। फिर देखिए किंतु उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य जो है ना भूमिका के रूप में यानी कि रही। आपसे भी पूछा है क्वेश्चन कि जो एक कुंवर नारायण के सृजन कर्म में वह किसकी रूप में रही? तो मुख्य भूमिका के रूप में रही। यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 1 नंबर, यानी कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बोर्ड जो है ना पूछता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। चलिए हट गया हूँ मैं। चलिए हम लोग आ गए हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 9 की यानी कि चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारी नींद। टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखिए हम लोग धीरे धीरे जो है ना अपन शिखर मान तक पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हम लोग का तीर बता रहा ना है उस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यानी कि 90 यानी कि 5+ तक जा रहे हैं। यानी कि 95 जो मार्क्स है ना हिंदी में, वहाँ तक हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। 10 मार्क्स जो है इससे आएगा। बोल रहे हैं कि आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको काबिल बनाऊंगा। क्या बोल रहा है? द यूनिवर्स विजन क्लास। इसको आपको सब्सक्राइब करके ही रखना है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चैप्टर नंबर जो 9 की देख रहे थे, 9 जो है ना वह हमारी नींद है। अरे हम लोग आजकल सोते हैं ज़्यादा, इसीलिए चैप्टर में रख दिया गया है हमारी नींद। चलिए देखिए जो हमारी जो नींद है ना
वह लेखक के नाम क्या है? तो जो लेखक के नाम जो है वह बीरेन डंगवाल। लेखक के नाम क्या है? तो बीरेन यानी कि डंगवाल है लेखक का नाम। देखिए इनका जो जन्म जो है ना वह कब हुआ? हाँ, लेखक का नाम क्या है? तो बीरेन डंगवाल, जो एक समकालीन कवि यानी कि भी हैं। जो क्या हैं? तो जो एक समकालीन यानी कि कवि यानी कि हैं। फिर देखिए इनका जन्म जो है ना, इनका जन्म यानी कि कब हुआ था? इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो कीर्ति नगर टिहरी यानी कि गढ़वाल, जो अभी यानी कि उत्तराखंड में है। जो अभी कहाँ है? जो अभी यानी कि उत्तराखंड में है। तो बोल रहे हैं कि जन्म जो इनका 5 यानी कि अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्ति नगर, जो अभी यानी गढ़वाल यानी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए बोल रहा है कि हाँ, प्रारंभिक जो शिक्षा वह कहाँ से किए थे? बोल रहे हैं कि जो बीरेन डंगवाल जी है ना, तो वह प्रारंभिक जो शिक्षा तो कहीं से आखिर न किए होंगे। तो प्रारंभिक जो शिक्षा कहाँ से किए हैं? तो कानपुर से किए हैं। कहाँ से किए हैं? तो कानपुर से किए हैं। बरेली से किए हैं। मुजफ्फर यानी कि नगर से किए हैं। सहारन यानी कि पुर से किए हैं। नैनी यानी कि ताल से किए हैं। इसी जगह से जो है ना वह प्रारंभिक शिक्षा यानी कि किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा यानी कानपुर से किए हैं। फिर हो गया आपको, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कानपुर से हो गया। फिर बोले कि बरेली हो गया। फिर बोले कि मुजफ्फरपुर हो गया, यानी कि सहारनपुर हो गया, नैनीताल से जो किए हैं। फिर देखिए एमए किए हैं। जो एमए यानी कि कहाँ से किए हैं? तो जो एमए जो है ना वह इलाहाबाद से किए हैं, यानी कि विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किए हैं। एमए कहाँ से किए हैं? तो इलाहाबाद यानी कि विश्वविद्यालय से जो एमए भी किए हैं। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। फिर बोला है कि जो आधुनिक हिंदी कविता की मिथकों और प्रतीकों पर बोल रहा है। देखिए आधुनिक यानी कि हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर क्या किए हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि यानी कि पाए हैं। क्या पाए हैं? तो बोल रहा है कि इलाहाबाद यानी कि विश्वविद्यालय से डिलीट की यानी कि उपाधि जो है ना वह पाए हैं। किसके लिए पाए हैं डिलीट की उपाधि? आपको पता है, आधुनिक हिंदी यानी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर वह डिलीट की उपाधि जो है ना वो पाए हैं। चलिए फिर देखिए, बोल रहे हैं कि जो अध्यापक, वो अध्यापक कार्य यानी कि भी किए हैं। अध्यापक कार्य यानी कि कब किए हैं? देखिए 1971 ईस्वी तक बरेली कॉलेज में यानी कि वह अध्यापक कार्य यानी कि किए हैं, यानी कि रहे। किसके रूप में? तो अध्यापक के रूप में जो है ना वो रहे हैं। कब? तो 1900 यानी कि 71 ईस्वी तक बरेली कॉलेज में अध्यापक के रूप में रहे हैं। फिर देखिए वे हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी यानी कि संपादन भी यानी कि करते थे। किस यानी कि लैंग्वेज में? तो हिंदी और यानी कि अंग्रेजी में। बोले कि हिंदी और अंग्रेजी में वह पत्रकारिता यानी कि भी किए हैं। फिर देखिए वे दैनिक जीवन, बोले हाँ, वे दैनिक यानी कि दैनिक जीवन में अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार अभी भी हैं। वह क्या हैं? तो वे दैनिक यानी कि अमर उजाला के यानी कि संपादकीय यानी कि सलाहकार भी हैं, जो यानी कि ट्रांसलेशन करने वाला। फिर देखिए यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए फिर बोल रहा है कि इसको देखिए, मेन पॉइंट है, उन्होंने इलाहाबाद से यानी कि अमृत प्रभात के कुछ यानी कि वर्षों तक लेखन की भी कार्य किए हैं। बोल रहे हैं कि उन्होंने इलाहाबाद से यानी कि अमृत प्रभात के कुछ यानी कि वर्षों तक बाबू लेखन की कार्य यानी कि भी किए हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसको मैं आपको समझाने का अच्छा तरीका समझाता हूँ, जिसमें एकदम शॉर्ट रिवीजन से माइंड को कंस्ट्रेंट करके रखिएगा। चलिए
चैप्टर नंबर 9 जो क्या है तो हमारी नींद है। चैप्टर नंबर 9 क्या है तो हमारी नींद है। यानी कि लेखक क्या है तो लेखक जो है वह बीरेन डंगवाल जी हैं। लेखक जो इसमें कौन है तो यानी कि बीरेन डंगवाल जी हैं, जो यानी कि समकालीन यानी कि कवि हैं। कैसे कवि हैं तो जो समकालीन यानी कि कवि हैं। फिर देखिए जन्म जो है उनका कब हुआ तो यानी कि जन्म जो उनका 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कृति नगर यानी कि टिहरी गढ़वाल यानी कि जो अभी कहाँ है तो जो अभी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। बोल रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक जो शिक्षा वह कहाँ से किए थे तो कानपुर से किए थे, बरेली से किए थे, मुजफ्फर यानी कि पुर से किए थे, सहारनपुर से किए थे और नैनीताल से यानी कि भी किए थे। तो देखिए एमए कहाँ कहाँ से किए थे तो जो एमए है ना वह इलाहाबाद विश्व यानी कि विद्यालय से एमए किए थे। बोल रहे हैं कि एमए किए थे कहाँ से तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए भी किए थे। फिर देखिए आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर इलाहाबाद से डिलीट की यानी कि उपाधि यानी कि पाएं। बोल रहे हैं कि जो आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर गया तो इलाहाबाद से डिलीट की उपाधि जो है ना उन्होंने की है। फिर देखिए अध्यापक का कार्य भी किए हैं। तो बोल रहे हैं कि 1971 ईस्वी तक बरेली कॉलेज में उन्होंने अध्यापक के कार्य भी यानी कि किए। अध्यापक कार्य कब किए तो 1971 ईस्वी तक बरेली कॉलेज में उन्होंने अध्यापक का कार्य भी किए। फिर देखिए वे हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी किए हैं। बोले कि वह पत्रकारिता माने कि पत्र निकालते थे किसमें तो हिंदी और यानी कि अंग्रेजी में यानी कि पत्रकारिता भी किए हैं। फिर देखिए उन्होंने इलाहाबाद से अमृत प्रभात के कुछ वर्षों तक लेखन के कार्य भी किए हैं। बोल रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद से अमृत प्रभात के कुछ यानी कि वर्षों तक लेखन के भी कार्य किए हैं। यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए वे दैनिक यानी कि अमर उजाला के संपादकीय यानी कि सलाहकार हैं। यानी कि जो अमर जो उजाला है ना उसको इंग्लिश होता है उसको हिंदी में यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, इसी को बोलते हैं यानी कि क्या तो यानी कि दैनिकी जो है ना वह संपादकीय यानी कि सलाहकार है। चलिए ये जो देखिए जो तीर है ना आपको 95 प्लस तक ले जा रहा है। यानी कि इसका मतलब है द यूनिवर्स विजन क्लास का कि आप मुझे टाइम दीजिए मैं आपको काबिल बनाऊंगा। फुल डिटेल जो है ना इसमें चल रहा है। वन शॉट है, वन शॉट का मतलब ही होता है कि फुल यानी कि रिवीजन। चलिए यहाँ तक तो आपको हो गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए मैं यानी हट गया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेकर आता हूँ। चलिए बच्चों हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 जो हमको नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाएगा, 95 की तरह। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए द यूनिवर्स विजन क्लास को, क्योंकि इसी पर तो सब कुछ यानी कि प्रोवाइड आपको होगा। टेलीग्राम भी चैनल है, सर्च कर लीजिए द यूनिवर्स विजन क्लास, उसमें टेलीग्राम चैनल जो PDF है ना वो मिल जाएगा। इसका भी PDF मिलेगा, आपको पता ना, इसका भी PDF मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 में क्या है यानी कि अक्षर ज्ञान है। चैप्टर नंबर जो 10 जो है उसमें क्या है तो अक्षर ज्ञान के बारे में बात करेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है, चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, ठीक ना। किसके द्वारा लिखा गया है तो लेखक का जो नाम है वह अनामिका। लेखक जो है ना कवयित्री है यानी कि कोई यानी कि महिला है। तो लेखक का नाम क्या है तो यानी कि अनामिका। तो बोले हैं कि ये जो है ना ये समकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये कैसे जाने जाते हैं तो बोले कि ये समकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। कैसा कवि के रूप में तो समकालीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, फिर देखिए इनका जो जन्म जो है वह कब हुआ था तो पता है
कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 17 अगस्त 1900 यानी कि 61 ईस्वी को मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में इनका जो है वह जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो 17 अगस्त 1900 यानी कि 61 ईस्वी में मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए इनका पिता का नाम क्या था, तो बोल रहे हैं कि इनका जो पिता, हाँ इनका पिता का नाम तो श्यामानंदन किशोर, क्या नाम था, तो श्यामानंदन किशोर नाम था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो श्यामानंदन किशोर था, जो हिंदी के गीतकार और बिहार यानी कि विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के वह अध्यक्ष थे। वह क्या थे, तो हिंदी विभाग यानी कि हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय यानी कि मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के वह अध्यक्ष थे। यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए फिर बोल रहा है कि एमए की, वह एमए यानी कि कहाँ से किए हैं पता है, वह अंग्रेजी भाषा से किए हैं। किस भाषा से किए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से। बोल रहे हैं कि हाँ वह अंग्रेजी भाषा से में दिल्ली से किए थे। कहाँ से किए थे, तो दिल्ली से यानी कि किए थे। और पीएचडी भी यहीं से किए हैं, और पीएचडी की उपाधि यानी कि यहीं से किए हैं। दिल्ली से भी पीएचडीओ भी कर लिए हैं। चलिए देखिए यहाँ देखिए, बोल रहा है कि प्राध्यापिका वह कहाँ पर यानी कि कॉलेज में पढ़ाई थी। देखिए वह कौन से कॉलेज में पढ़ाई थी, ठीक। यहाँ देखिए सत्यवती कॉलेज यानी कहाँ, सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में। कहाँ, सत्यवती कॉलेज दिल्ली के अंग्रेजी विभाग में उन्होंने प्राध्यापिका के कार्य किए थे, यानी कि पढ़ाती थी। फिर देखिए यहाँ तक तो हो गया है। फिर देखिए कुछ इनके प्रमुख यानी कि रचनाएं हैं जो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, यानी कि काव्य यानी कि संकलन हो गया। काव्य संकलन का प्रमुख रचना है, जिसमें काव्य संकलन में देख रहा हूँ हम तो क्या क्या है, तो काव्य संकलन में जो है ना वह देखिए गलत पते की चिट्ठी। गलत पते की जो चिट्ठी जो है वह कैसी रचना है, ये जो गलत पते की जो चिट्ठी जो अनामिका जी का यानी कि काव्य संकलन है। देखिए बीजाक्षर हो गया, कि अनुष्टुप हो गया, क्या है अनुस यानी कि टुप, अनुष्टुप हो गया, इन्हीं का है ईटीसी, ठीक हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, इस पॉइंट को देखिए, तो बोले कि राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार यानी कि प्राप्त हुआ, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है प्लीज कॉपी में। तो बोल रहे हैं कि राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार इनको मिला है। फिर भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है। फिर कौन मिला है, तो भारत भूषण यानी कि अग्रवाल पुरस्कार मिला है। फिर देखिए ऋतुराज साहित्यकार यानी कि सम्मान मिला है इनको। फिर क्या मिला है, तो ऋतुराज यानी कि साहित्यकार सम्मान मिला है। फिर ईटीसी यानी कि इत्यादि हो गया, ठीक। चलिए एक बार मैं शॉर्ट में इसको आप समझाने का कोशिश करता हूँ कि जो आपको माइंड में यानी कि डायरेक्ट जो है ना वो सेट कर देंगे। प्लीज़ स्किप करिए नहीं वीडियो का, एकदम आराम से मोबाइल जो है ना रख दीजिए और बोर्ड पर एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके सुनिए। चलिए देखिए चैप्टर नंबर जो 10 है वह अक्षर ज्ञान है। चैप्टर नंबर 10 क्या है, तो अक्षर ज्ञान। जो लेखक जो है वह क्या है, लेखिका है। तो लेखिका कौन है, तो अनामिका जी हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। बोल रहा है कि ये समकालीन यानी कि कवि के रूप में जाने जाते हैं। वह कैसी कवित्री है, तो वह समकालीन यानी कि कवि मतलब कि हाँ कवियत्री के रूप में वह जानी जाती थी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इनका जन्म जो है वह कब हुआ है, आप लोग का पता है कि इनका जन्म कब हुआ है, तो हाँ 17 अगस्त 1961 ईस्वी में यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है, तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में बिहार यानी कि मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ है। फिर देखिए पिता का नाम क्या है, तो श्यामानंदन किशोर। पिताजी क्या है, तो श्यामानंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय यानी कि मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं। क्या थे, तो अध्यक्ष भी थे।
फिर देखिए एमए कहाँ से किए हैं, तो अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से किए हैं। एमए कहाँ से किए हैं, तो अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से एमए भी किए हैं। फिर देखिए और पीएचडी की उपाधि जो है ना वह दिल्ली से ही यानी कि पाए हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। प्राध्यापिका यानी कि वह कहाँ पर यानी कि पढ़ाई थी, तो सत्यावती कॉलेज यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में उन्होंने अध्यापिका का कार्य किया है, यानी कि पढ़ाने का कार्य किया है। फिर देखिए प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, कुछ जो है ना प्रमुख रचनाएं कौन कौन हो गया, काव्य संकलन में देखता हूँ तो गलत पत्ते की चिट्ठी इन्हीं का है, बीजाक्षर इन्हीं का है, अनुष्टुप इन्हीं का है इत्यादि। चलिए फिर बोल रहा है कि इनको बहुत से जो है ना पुरस्कार दिया गया है। बोर्ड में जो है ना हम अति अक्सर पुरस्कार से क्वेश्चन जो रहते हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, और ऋतु यानी कि राज यानी कि साहित्यकार यानी कि सम्मान मिला है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग देख लिए हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए द यूनिवर्स विजन क्लास को, क्योंकि मैं बहुत से आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जो तीर जो है ना वह मिशन जो है 95 की तरफ ले जाएगा। चलिए बच्चों प्लीज लिखिए आराम से, मैंने हट गया हूँ। चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर जो 11, चलिए मिशन समझिए कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ यानी कि चैप्टर नंबर 11 तक हम लोग यानी कि पहुँच गए हैं धीरे धीरे करते हुए। चैप्टर नंबर 11 क्या है, तो यानी कि लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर इस दुनिया में। इस पे गाना भी है, लौट कर आऊँगा फिर इस दुनिया में। चलिए तो हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या से खास बात है। देखिए ये जो लेखक है ना, लेखक का नाम क्या है, तो जीव यानी कि नंदन यानी कि दास। क्या नाम है, तो जीव यानी कि नंदन यानी कि दास है, जीवनानंद यानी कि दास है। लेखक का नाम क्या है, तो जीवनानंद यानी कि दास है। देखिए जन्म जो है ना बाबू, इनका जन्म यानी कि कब हुआ था, तो 1800 यानी कि 99 ईस्वी में इनका यानी कि जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो 1800 यानी कि 99 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म हुआ था। चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि चैप्टर नंबर 11 है। लेकिन लेखक का नाम क्या है, तो जीवनानंद यानी कि दास है। जन्म कब हुआ था इनको, तब यानी कि 1800 यानी कि 99 ईस्वी में इनको जो है ना वह जन्म हो गया। प्लीज़ कॉपी और पेन निकाल कर अपना लिखिए, जब तक अगर लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए कि द यूनिवर्स विजन क्लास, क्योंकि जो 10 मार्क्स जो है ना वहाँ यहाँ से आपको फिक्स है। हमेशा बोर्ड में जो पूछा जाता है वह यहीं से पूछा जाता है, लेखक के परिचय और लेखक के नाम से। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए निधन, तो निधन जो है ना इनको कहाँ हुआ था, तो देखिए निधन जो है सन 1954 ईस्वी में हुआ था। निधन जो है इनको कब हुआ था, तो सन 1900 यानी कि 54 ईस्वी में इनको निधन हुआ था। देखिए यहाँ सिर्फ 55 साल के उम्र में, सिर्फ कितना साल के उम्र में, यानी कि 55 साल के उम्र में ही निधन हुआ था। समझिए कितना खतरनाक था। जीवनानंद यानी कि दास की निधन एक मर्मार्तक यानी कि दुर्घटना के कारण हो गया। बाप रे बाप, समझ रहे हैं ना कितना एकदम दुखदार एकदम अति है, सही नहीं है, ठीक ना, एकदम दुख चित्रा एकदम अति है। कि जो इनको बेचारा का निधन हो गया है, बहुत दुख की बात है कि जो सिर्फ 55 साल के ही उम्र में जीवनानंद दास की जो निधन है ना, एक यानी कि मर्मार्तक यानी कि दुर्घटना में हो गया था। चलिए बेचारे के हो गया है तो यहाँ तक तो हो गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। उन्होंने, देखिए हाँ, उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को यानी कि पहचानना और उससे अपने कविताओं में स्वर दिए। बोल रहे हैं कि उन्होंने
बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को यानी कि उसको पहचानना और उससे अपने कविताओं में यानी कि स्वर देंगे। क्या बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी कविताओं जो है ना उसमें यानी कि स्वर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यानी कि एक पॉइंट है, बोले कि इनके समय में स्वच्छंदवाद से अलग हटकर यानी कि कविता की नई यथार्थवादी यानी कि भूमिका तलाश करना सबसे यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि कार्य था। क्या बोल रहा है कि जो इनके समय में यानी कि स्वच्छंदवाद से अलग जो यानी कि हटकर सभी जगह से अलग हटकर कविता की नई जो यथार्थवादी भूमिका तलाश करने में जो सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं का कार्य था। चलिए इस तरह तक हो गया है, इसको हम एक बार बढ़िया से समझा देता हूँ अपनी तरफ से। चलिए चैप्टर नंबर जो कितना है तो 11 है, चैप्टर नंबर यानी कि 11 है। इनका कौन सा नाम है तो यानी कि लौट कर आऊँगा फिर। क्या नाम है तो यानी कि लौट कर आऊँगा फिर। देखिए लेखक के क्या नाम क्या है तो यानी कि जीवनानंद दास। क्या नाम है तो जीवनानंद दास नाम है। ठीक, बोले कि इनको जो जन्म जो है ना वह कब हुआ था, जन्म जो इनको यानी कि कब हुआ था तो 1800 यानी कि 99 ईस्वी में इनको यानी कि जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था तो 1899 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। चलिए निधन की अगर बात की जाए तो निधन कब हुआ था तो 1900 यानी कि 54 ईस्वी में। कब तो 1900 यानी कि 54 ईस्वी में इनको जो है वह निधन हो गया था। यहाँ तक तो देख लिए होंगे। बोल रहे हैं कि सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास की निधन एक यानी कि मर्मांतक दुर्घटना में हो गया था। बहुत सी दुखद की बात है कि सिर्फ बेचारे को 55 साल के ही उम्र में जीवन छोड़कर यानी कि जाना पड़ा। बोले कि जिसे जीवनानंद दास यानी कि एक ही है। बोले कि जीवनानंद दास की जो निधन जो है ना एक यानी कि मर्मांतक जो है वह दुर्घटना किसी भी कार दुर्घटना के कारण हुआ होगा। चलिए स्पेशल पॉइंट है, उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचानना और उससे अपने कविताओं में जो है ना वह स्वर देंगे। क्या बोल रहा है कि उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचानना और उससे यानी कि अपनी कविताओं में जो है ना वह स्वर यानी कि दिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इनके समय में स्वच्छंद लेकिन इनके समय क्या है स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यानी कि यथार्थवादी यानी कि भूमि यानी कि तलाश करने में सबसे जो महत्वपूर्ण जो है ना कार्य इन्हीं का था। किनका था? इन्हीं का। देख रहे हैं कि तीर के जो निशान है ना आप लोग का एकदम मिशन जो है ना 95 की तरह यानी कि ले जा रहा है। ये बोल रहा है कि 10 मार्क्स नहीं 95 मार्क्स जो है ना यहीं से आएगा फॉर BACB एग्जाम यानी कि 2025 से। यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए और टेलीग्राम से बने रहिए। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, फ्री में आप 95 यानी कि प्लस ला सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, यानी मैं साइड हट जाता हूँ। इसको समझने में तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं कि समझाने में बहुत यानी कि प्रयास किया हूँ। चलिए अगर कुछ कमेंट अगर उस तरह के होता है कि जो मैं समझा नहीं पाता हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट पिन करिए, उसके बाद जो है ना मैं देखूँगा। चलिए बच्चों आ गए हैं हम लोग शिखर पर, यानी कि शिखर जो है ना हम लोग का सक्सेस हो गया, यानी कि 95 प्लस तक यानी कि पहुंच गए हैं। देखिए चैप्टर नंबर यानी कि 12 है। चैप्टर नंबर कितना है तो यानी कि 12। जो है ना लास्ट चैप्टर है, हम लोग लास्ट चैप्टर की ओर यानी कि चल गए हैं। चलिए बच्चों छूट गया था यहाँ से देखना, हम लोग का यानी कि चैप्टर नंबर 12 था। चैप्टर नंबर जो 12 था ना यहाँ से कुछ यानी कि लेक्चर जो ना कट गया था, इसके लिए मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ कि
12 नंबर से लगता है कि 3 से 4 जो है मार्क्स पूछता है बोर्ड में हमेशा यहीं से। तो मैंने सोचा कि क्यों यहाँ आपको करवा देता हूँ। 3 से 4 मार्क्स अगर बनता है तो समझ रहे ना कितना बड़ी भारी सी बात है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर कितना है। तो चैप्टर नंबर 12 हम लोग धीरे धीरे करते हुए शिखर मान तक यानी कि पहुँच गए हैं। बोला है कि मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होती है, यानी कि हारा हुआ ही जो लड़ा नहीं। अगर जो बोर्ड में अगर हार जा रहा है तो समझिए को लड़ा नहीं है। अगर हारा वही जो लड़ा नहीं, अगर जो लड़ गया ना वो बोर्ड में 95 तक पहुंच गया। इसलिए आपको द यूनिवर्स विजन क्लास को यानी कि सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 12 की ओर हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं, जो इस चैप्टर का गणित की पद खंड का यानी कि लास्ट चैप्टर है। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, इसमें बताया गया है कि प्रभु से तुलना किया गया है कि जब मन की भगवान को मन की तुलना किया गया है कि जब अगर हम ही नहीं रहेंगे तो मेरे बिना आप क्या रहोगे। इसलिए कहा गया है रेनर मारिया जो रिल्के जी कवि जो है ना इनके द्वारा लिखा गया है। बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि जब मैं ही नहीं रहूँगा, मेरा अस्तित्व तो नहीं रहेगा, तो प्रभु का अस्तित्व क्या रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए जो लेखक जो है ना, राइटर कौन है, तो इस जो चैप्टर का जो राइटर जो है वह रेनर मारिया रिल्के हैं। तो रेनर मारिया जो है रिल्के हैं। देखिए जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है ना वह कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1800 यानी कि 75 ईस्वी में इनको यानी कि जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 1875 में। यहाँ तक आपको जान गए होंगे। प्लीज कॉपी या पेन निकाल कर आइए, आप कॉपी या पेन पर लिखिए, नोट्स बनाइए। अगर नहीं लिखिएगा, नहीं नोट्स बनाइएगा, जब तक इसको बार बार यानी कि रिवाइज नहीं करिएगा, इसको बार बार याद नहीं करिएगा, तो कैसे आप बोर्ड में शिखर मान तक पहुँचिएगा। समझ रहे हैं। 10 मार्क्स में मैं साइन मोहर लगा दिया हूँ कि आपको 10 मार्क्स जो है ना यहीं से आएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो हमेशा आपको रिवाइज करना होगा। देखिए इनका जन्म यानी कि 4 दिसंबर 1800 यानी कि 75 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में कहाँ हुआ था, यानी कि प्राग ऑस्ट्रिया में है। कहाँ, प्राग ऑस्ट्रिया, जो अब यानी कि अभी जो है ना वह जर्मनी में है। अभी कहाँ है, तो जो अभी जो है ना वह जर्मनी में है, प्राग ऑस्ट्रिया। बोर्ड में हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है कि रेनर मारिया जो रिल्के जी थे ना, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में कहाँ पर हुआ है, तो आपको टिक लगाना होगा कि जर्मनी में हुआ है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में अच्छा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ अभिषेक बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर से लेक्चर को अति रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए समझ में क्या नहीं आया। चैप्टर नंबर 12 जो है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, चैप्टर ही का नाम है। इसमें जो लेखक जो हैं रेनर मारिया रिल्के जी हैं। इसमें समझाने की बात क्या है, रेनर मारिया जो रिल्के जो लेखक हैं, चैप्टर नंबर 12 है मेरे बिना तुम प्रभु। इनका जो जन्म कब हुआ है, तो यानी कि 4 दिसंबर 1800 यानी कि 75 ईस्वी में इनका जो है वह जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो प्राग यानी कि ऑस्ट्रिया, यानी कि जो अब कहाँ है, तो अभी जो है ना जर्मनी में यानी कि स्थित है। देखिए इनके पिताजी का नाम क्या है, इनको पिताजी तो होंगे, हाँ, तो इनका पिताजी का नाम जो है ना वह क्या है, तो जोसेफ यानी कि सिल्के है। देखिए जोसेफ सिल्के नहीं है, जोसेफ रिल्के है। जरा गौर से देखिए, जोसेफ रिल्के है इनके पिताजी का नाम है। अब इनके माता जी के नाम के बारे में बात किया जाता है कि इनके जो माता जी थे ना, इनको माता जी का नाम क्या है, तो सोफिया था। क्या था, तो सोफिया। इसको जो है ना माता का नाम पिता का नाम बोर्ड में अक्सर पूछता है, इसलिए इसको आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए माता का नाम सोफिया हो गया और पिता का नाम क्या हो गया, तो यानी कि जोसेफ यानी कि रिल्के है। यहाँ सी नहीं दिखेगा, सिल्के नहीं, जोसेफ यानी कि रिल्के है। फिर देखिए इनका निधन जो है ना वह कब हुआ, यानी किस तारीख को इनका जो है वह निधन हो जाता है। देखिए 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में बेचारे को निधन यानी कि धरती को छोड़कर जाना पड़ गया। कब जाना पड़ गया, तो 29 यानी कि दिसंबर
1926 निधन से भी बहुत ज़्यादा बोर्ड में आजकल क्वेश्चन यानी कि लेखक के बारे में पूछते हैं कि उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ। तो जन्म का आपको याद करना है कि 4 दिसंबर यानी कि 1875 में जन्म हुआ, और 29 दिसंबर यानी समझिए कि दिसंबर में ही इनका यानी कि निधन हुआ, जन्म हुआ है, यानी कि 1926 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अब बात की जाती है कि इनकी, देखिए यहाँ इनकी शिक्षा, देखिए इनकी जो शिक्षा है ना, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो अनेक बार बाधाओं के कारण यानी कि पार करते हुए संपन्न हुई। बोल रहे हैं कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ कष्ट, कुछ दुख, पीड़ा चलता होता है, इसीलिए भी इनको भी जीवन में ऐसा ही इनके करने पड़ा। ऐसे में बता रहा है कि इनकी जो शिक्षा और दीक्षा, जहाँ से पढ़े और लिखे, अनेक बाधाओं को पार करते हुए उनका जो एकदम शिक्षा जो है वो संपन्न हुई। बहुत से यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते यानी कि पढ़ाई जो है ना कभी कभी छूट जाता है, उसके लिए बोले कि अनेक बाधाओं को बेचारे पार करते हुए जो शिक्षा जो है ना वो संपन्न की। इसीलिए तो बोले हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, कि जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक आप प्रभु आपको खाना थोड़ी दे देंगे। प्रभु को तो मैं मानता हूँ, बाकी उतना नहीं जितना मानना चाहिए, है कि हम भी समझिए कि इन्हीं के बात पर जो है ना गौर करते हैं। बोले कि मेरे बिना तुम प्रभु, कि जब तक आदमी ही नहीं रहेगा तब प्रभु क्या रहेंगे। चलिए, इन्होंने, देखिए बात जो है ना और क्या है, बोला कि इन्होंने प्राग और म्यूनिख, बोले हैं कि म्यूनिख विश्वविद्यालय में यानी कि वह शिक्षा पाई। वह शिक्षा जो कहाँ पाई थी, एग्जाम में पूछता है बाबू, कहाँ, तो प्राग में पाए थे, और बोला है कि म्यूनिख विश्वविद्यालय में। पूछ देगा कि जो रेनर मारिया रिल्के जी है ना, वह शिक्षा कहाँ से पाए थे, तो प्राग और बोल रहा है कि म्यूनिख विश्वविद्यालय में वह शिक्षा के ग्रहण किए थे। और देखिए तक तो हो गया। फिर बोल रहा है कि कविता के अतिरिक्त, कहाँ, तो बोल रहे हैं कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी यानी कि पर्याप्त मात्रा में लिखा। इसका जो मतलब हुआ ना कि कविता जो लिखते थे उसके साथ साथ यानी कि ढेर सारे अन्य इन्होंने गद्य, जो कविता जो होती है ना, पर्याप्त मात्रा में लिखने के लिए प्रयास किए और लिखे भी हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि कविता के अतिरिक्त यानी के अनुसार रेनर मारिया रिल्के जी यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या लिखना पसंद करते थे, तो आप मारिएगा पद। पद अगर मारिएगा तो गलती हो जाएगा, आपको मारना होगा कि गद्य लिखे। क्या लिखे हैं, तो गद्य कविताओं को लिखे हैं। यहीं से जो है ना बहुत से बच्चों गलती कर देते हैं एग्जाम में, जो अक्सर नहीं जानते हैं उसी तो गलती कर रहे होंगे। चलिए हाँ, यहाँ तक लिखिए आप लोग प्लीज। द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प कर रहा है। देखिए इनका कुछ जो है ना बाबू उपन्यास है, कुछ तो उपन्यास लिखे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि उपन्यास नहीं लिखे होंगे। हाँ, कुछ उपन्यास यानी कि लिखे होंगे। तो कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, देखिए इनका द नोट बुक ऑफ यानी कि मल्टी लॉरिड्स, क्या है, द नोट बुक ऑफ यानी कि मल्टी यानी कि लॉरिड्स है। यहाँ देखिए द नोट बुक है, आपको लोक नहीं रहा होगा तो इसके लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए द नोट बुक, तो बोला है क्या, द नोट बुक ऑफ, क्या है, मल्टी लॉरिड्स। देखिए इनका जो है ना उपन्यास है, उपन्यास कौन सा है, द नोट बुक ऑफ मल्टी लॉरिड्स ब्रिज, और दूसरा जो है ना टेल्स ऑफ यानी कि अलमाइटी। टेल्स ऑफ अलमाइटी को बोर्ड में हमेशा यानी कि पूछा ही है, क्वेश्चन बैंक उठाकर चाहे PYQ उठाकर आप देख लीजिए, ये जो है ना बोर्ड में हमेशा पूछा है, तो इसको आप समझ लीजिए कि याद करिएगा या याद नहीं करिएगा। चलिए इसको याद करके जाना है, 1 मार्क्स यहीं से आएगा। फिर देखिए कला और साहित्य में आरंभ से, मानी कि आरंभ से ही इनकी जो गहरी जो है ना वह अभिरुचि थी। मानी कि कला क्या होता है, जो यानी कि नाच गान संगीत जो प्रोग्राम होते हैं गांव में, जो झाल उल बजता है होली दशहरा के टाइम में, उसी कला संगीत मंच हो गया उनको में, यानी कि आरंभ में शुरू से ही जब बचपन थे ना तब से ही इनको गहरी यानी कि अभिरुचि थी, उसमें बहुत ज़्यादा इनको यानी कि मन लगता था। क्या में, तो कला में हो गया और साहित्य में हो गया,
यानी कि इसी सब में आरंभ से यानी कि शुरू से जो इनकी है ना गहरी यानी कि अभिरुचि थी। इनको मन लगता होगा नाच गान प्रोग्राम करने में हमनी की तरह, समझ रहे होंगे ना। चलिए यहाँ तो हो गया। फिर देखिए इसको, देखिए पॉइंट को बोल रहा है कि संगीत, सिनेमा आदि कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। अरे ये तो बहुत खतरनाक निकले हैं। बोल रहा है कि संगीत भी सुनते थे, सिनेमा भी देखते थे, फिल्म भी, और कलाओं में तो इनकी गहरी पैठ थी। इस सब जो है ना आजकल हम लोग कैसे देखते हैं, फिल्म देखने चल जाते हैं, मूवी आता है तो, या संगीत देखने चल जाते हैं, इनमें इनका गहरी यानी कि बैठ थी, बहुत ज़्यादा जो है ना इनमें इनको रुचि थी। ये सब जानते थे कि इसी सब से मन लगता है आदमी को। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार बढ़िया से आपको एकदम रिवाइज करके माइंड में डायरेक्ट सेट कर दूँ। उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट होकर लेक्चर को देखना होगा, स्किप नहीं करना होगा, तभी तो आप 95 ला सकते हैं। जब आप समय नहीं दीजिएगा कुछ किसी पर तो आप क्या पाइएगा। कुछ खोने के लिए तो कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। चलिए तो इसको मैं एक बार बढ़िया से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, देखिएगा, आराम से सुनिएगा। बोल रहा है कि चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? तो बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि प्रभु से तुलना किए हैं कवि, कि जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो आप क्या रहिएगा, आप कुछ नहीं रहिएगा। उसी के बारे में बताया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु जो है चैप्टर, इसका जो लेखक के हैं तो रेनर मारिया रिल्के जो है इनका लेखक हैं। ठीक, जन्म कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? तो प्राग, ऑस्ट्रिया जो अभी है वह जर्मनी में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ। फिर देखिए बोल रहा है कि इनके पिता का नाम क्या था? तो